हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आज के ज़माने के लिए, जहां हर कोई बेचैनी, स्ट्रेस और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है, बहुत ही ज़रूरी है। किताब का नाम है द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी और इसके लेखक हैं एलन वॉट्स, जो 20th सेंचुरी के सबसे मशहूर वेस्टर्न इंटरप्रेटर्स ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी में से एक हैं। हम सब हमेशा सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे पास पैसा होगा, एक अच्छी नौकरी होगी, एक परफेक्ट रिश्ता होगा, तो हम सिक्योर और खुश रहेंगे। हम हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करते रहते हैं, हमेशा कुछ हासिल करना चाहते हैं। पर एलन वॉट्स कहते हैं कि ये परस्यूट ऑफ सिक्योरिटी ही हमें बेचैन बनाता है, क्योंकि जिंदगी इनहेरेंटली इनसिक्योर है। सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जब हम इस सच्चाई से लड़ते हैं तो हम और ज्यादा सफर करते हैं। वॉट्स का कहना है कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ ये है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना छोड़कर या तो पास्ट में जीते हैं, पछतावा, यादें, या फ्यूचर में चिंता, प्लान। हम हमेशा कब के पीछे भागते हैं। मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे ये मिलेगा, पर तब कभी नहीं आता। और जब तब आता है तो वो अब बन जाता है और हम फिर से किसी और तब के पीछे भागने लगते हैं। इसलिए हम कभी सच्ची खुशी या शांति पा नहीं पाते। किताब का कोर मैसेज है that the only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it and join the dance. Uncertainty, change और इनसिक्योरिटी से लड़ने की बजाय उन्हें गले लगाओ, उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा मानो। जब आप इस इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी आपको उसमें विजडम मिलता है, तभी आपको उसमें शांति मिलती है। वॉट्स आगे बात करते हैं कि हमारा वेस्टर्न कल्चर, खासकर क्रिश्चियनिटी और साइंटिफिक मटीरियलिज्म ने हमें इस सिक्योरिटी की झूठी तलाश में धकेल दिया है। क्रिश्चियनिटी, वॉट्स कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने हमें सिखाया है कि लाइफ एक मॉरल स्ट्रगल है जहां हम इम्परफेक्ट हैं और हमें सैल्वेशन के लिए फ्यूचर का इंतजार करना है। ये हमें प्रेजेंट को इग्नोर करना और फ्यूचर पर फोकस करना सिखाता है। साइंटिफिक मटीरियलिज्म, साइंस ने हमें दुनिया को कंट्रोल करना सिखाया है। हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर यह सोच भी हमें डर देती है, क्योंकि जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम होपलेस फील करते हैं। इन सब की वजह से हम द गेम ऑफ लाइफ को गलत तरीके से खेल रहे हैं। हम इसे एक ऐसी रेस की तरह खेल रहे हैं जहां हमें हमेशा कुछ ना कुछ जीतना है। पर सच्चाई ये है कि लाइफ एक डांस की तरह है जहां आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। आप डांस को जीतते नहीं हैं, आप बस उसमें शामिल होते हैं। यही वो फर्क है बीइंग और बिकमिंग में। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, रिच बनना, परफेक्ट बनना, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम ऑलरेडी हैं, हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं। वॉट्स कहते हैं कि हमारा ईगो, हमारा आई या मी ही इस बेचैनी का कारण है। हमें लगता है कि हम एक अलग सेपरेट एंटिटी हैं जो बाकी दुनिया से अलग हैं, पर वो कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है। हम सब एक बड़े कंटिन्यूअस यूनिवर्स का हिस्सा है। जब हम इस वननेस को समझ जाते हैं, तभी हम डर और बेचैनी से आज़ाद होते हैं। यही ईस्टर्न फिलॉसफीज का कोर मैसेज है। पार्ट 1, द परस्यूट ऑफ सिक्योरिटी, एक झूठा सपना। सिक्योरिटी की तलाश, अ फॉल्स ड्रीम। वॉट्स कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा डर मौत है और हम इस डर से बचने के लिए हमेशा सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं। हम पैसा, पोजेशंस, फेम इकट्ठा करते हैं, ये सोचते हुए कि ये हमें मौत से बचाएंगे। पर यह सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मनी एंड सिक्योरिटी, पैसा हमें कंट्रोल की फीलिंग देता है, पर वो भी अनिश्चित है। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, नौकरी जा सकती है। पैसा खुद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो बस नंबर्स हैं। सच्ची सिक्योरिटी पैसे में नहीं है। लव एंड सिक्योरिटी, हम रिश्तों में भी सिक्योरिटी ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें प्यार करें, हमेशा हमारे साथ रहें, पर लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग चले जाते हैं। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा बुरी चीज़ों को इमेजिन करता है और ये चिंता हमारे प्रेजेंट को बर्बाद कर देती है। हम सोचते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तब मैं खुश रहूँगा, पर वहाँ कभी नहीं आता। और जब वहाँ आता है तो वो अब बन जाता है और हम फिर से किसी और वहाँ के पीछे भागने लगते हैं। वॉट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक नाइफ की तरह काम करता है। वो रियलिटी को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है, मैं और तुम, अच्छा और बुरा, पास्ट और फ्यूचर। पर असली में सब कुछ एक कंटिन्यूअस फ्लो है। जब हम इस कटिंग को छोड़ देते हैं तब हम सच्चाई को देखते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण। शांति सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिल सकती है,
जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना या किसी से बात करना, तब आप डर और चिंता से आज़ाद होते हैं, क्योंकि डर और चिंता हमेशा या तो पास्ट के बारे में होते हैं या फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट में कोई डर नहीं होता। व्हाट्स एक्टिव प्रेजेंट और पैसिव प्रेजेंट में फ़र्क बताते हैं। पैसिव प्रेजेंट वो है जब आप बस टाइम पास कर रहे होते हो। एक्टिव प्रेजेंट वो है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में एंगेज्ड होते हो। द गेम ऑफ लाइफ, जीवन का एक खेल। वॉट्स कहते हैं कि हमें लाइफ को एक गेम की तरह देखना चाहिए, पर एक ऐसे गेम की तरह जैसे हम जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए खेलते हैं। जैसे म्यूज़िक, आप गाना इसलिए नहीं सुनते कि आपको उसका एंड सुनना है, आप उसे इसलिए सुनते हो क्योंकि आपको उसका प्रोसेस एंजॉय करना है। अगर आप सिर्फ गाने के एंड का इंतज़ार करोगे तो आप पूरा गाना मिस कर जाओगे। लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। सफलता, खुशी, प्यार, ये सब एंड्स नहीं है, ये सब प्रोसेसेस हैं। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हो तब आप शांति पा लेते हो। द इल्यूजन ऑफ द ईगो, अहंकार का भ्रम। हमारा ईगो, हमारा आय, हमारा मैं, यही बेचैनी का कारण है। हमें लगता है कि हमारा मैं एक अलग फिक्स्ड चीज़ है जो बॉडी के अंदर बैठी है और सब कुछ कंट्रोल कर रही है। पर वॉट्स कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है। हमारा मैं बाकी दुनिया से अलग नहीं है। हम सब एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा हैं। जैसे एक लहर समंदर से अलग नहीं है, लहर समंदर का करना है, वैसे ही हम दुनिया का करना है। जब हम इस इल्यूजन को तोड़ देते हैं तब हम आज़ाद होते हैं। पार्ट 2, कंट्रोल छोड़ना और इनसिक्योरिटी को अपनाना। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल एंड एम्ब्रेसिंग इनसिक्योरिटी। वॉट्स आगे बताते हैं कि जब हम इस इल्यूजन को समझ जाते हैं तब हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, और कंट्रोल छोड़ना ही इनसिक्योरिटी में शांति ढूंढने का तरीका है। द ट्रैप ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना का जाल। जब हम हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, तो हमारी लाइफ में स्पॉन्टेनिटी यानी सहजता खत्म हो जाती है। हम एक्शन लेने से डरते हैं। हम इस सेल्फ कॉन्शियस माइंड से आज़ाद हो सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इसका तरीका है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। द प्रॉब्लम ऑफ थॉट, विचार की समस्या। सोच हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, पर यह हमें दुख भी देती है। जब हमारी सोच हमेशा चिंता, डर और पछतावे में उलझी रहती है तो वो दुख पैदा करती है। हमारी सोच सिर्फ एक टूल है, उसे हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। सोच को तब इस्तेमाल करो जब ज़रूरत हो और फिर उसे बंद कर दो। द विजडम ऑफ द बॉडी, शरीर का ज्ञान। हम अक्सर अपने शरीर के ज्ञान को इग्नोर करते हैं। हम अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। जब आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हो, जब आप उसकी इंट्यूशन पर भरोसा करते हो, तो आपको सच्चाई मिलती है। अपनी सांसों पर फोकस करना, अपने शरीर के सेंसेशंस को महसूस करना, ये सब आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। द प्रिंसिपल ऑफ द इटर्नल नाउ, शाश्वत वर्तमान का सिद्धांत। पास्ट चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं, जो है वो सिर्फ अब है, और ये अब हमेशा बदलता रहता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। जब आप इस इटर्नल नाउ में जीते हो तो आप इनसिक्योर फील नहीं करते। आप हर पल को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हो। आप डर से आज़ाद होते हो। एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस, अनित्यता को गले लगाना। सब कुछ बदलता है, सब कुछ खत्म होता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम लॉस के डर से आज़ाद हो जाते हैं। हम चीज़ों को ज़्यादा डीपली एंजॉय करते हैं, जो कि हमें पता होता है कि वो टेम्पररी हैं। ये हमें अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ने में मदद करता है। द प्रैक्टिस ऑफ वू वेई। वू वे टाओइज्म का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन या डूइंग विदाउट डूइंग। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, इसका मतलब है कि आप लाइफ के फ्लो के साथ चलो, उससे लड़ो मत। जब आप वू वे प्रैक्टिस करते हो तो आपका काम ज़्यादा आसान और इफेक्टिव हो जाता है। आप अपनी एनर्जी को रेजिस्ट करने में वेस्ट नहीं करते। ये एक तरह से सरेंडर करना है लाइफ के फ्लो को। द पाथ ऑफ नॉट नोइंग, ना जानने का मार्ग। हम हमेशा सब कुछ जानने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वॉट्स कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी नहीं जान सकते, और ये ठीक है। नॉट नोइंग में एक तरह की आज़ादी है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, तो आप क्यूरियस बनते हो, आप नया सीखते हो और आप लाइफ के मिस्ट्रीज को एम्ब्रेस करते हो। द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का ज्ञान। अंत में वॉट्स कहते हैं कि इनसिक्योरिटी ही सच्ची विजडम है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ अनिश्चित है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आप शांति पा लेते हो।
आप डर से आज़ाद होते हो। आप लाइफ को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के साथ जीते हो। आप उस डांस में शामिल हो जाते हो बिना ये जाने कि अगला स्टेप क्या होगा। ये आपको एक ऐसी आज़ाद, सच्ची और फुलफिलिंग लाइफ देता है जहां आप ना तो पास्ट में फंसे रहते हैं ना ही फ्यूचर की चिंता करते हैं। आप बस अब में जीते हैं, पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये थी एलन वॉट्स की द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी की समरी। ये किताब आपको आपकी बेचैनी की जड़ तक ले जाती है और उससे आज़ादी पाने का एक बहुत ही गहरा, फिलोसॉफिकल और लिबरेटिंग रास्ता दिखाती है।